हेलो दोस्तों, तो एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। ठीक है, तो हमारे कुछ क्वेश्चन अभी इस टॉपिक के बचे हुए हैं, तो वही आज मैं आप लोगों को करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सीरीज के ही क्वेश्चन हैं और वो बार बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज हम उन प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। आज के हमारे जो प्रश्न हैं क्या हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, वो क्या है। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं। ठीक है, एक बगीचे में क्या है, एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हुए हैं। ठीक, अब कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने बगीचे में पंक्तियां हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितने की बगीचे में पंक्तियां हैं। ठीक है, कहने का मतलब इसके क्या है कि अगर हम मान लें कि बगीचे में x पंक्तियां हैं। ठीक है, माना बगीचे में x पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? x। ठीक, और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं? अब देखिए, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे भी तो हैं पंक्तियों में। तो अगर बगीचे में x पंक्तियां हैं तो पौधे भी क्या होंगे हर पंक्ति में। अगर माना बगीचे में x पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर x। ये भी वही होगा क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं बगीचे में उतने ही पौधे हैं। जैसे देखिए, मैं मान ले रहा हूं कि ये क्या है, एक बगीचा है। ये क्या है, एक बगीचा है और इस बगीचे में मान लीजिए x पंक्तियां हैं। एक मान लीजिए, 2, 3, 4, 4 पंक्तियां हैं। ठीक, इस बगीचे में कितनी पंक्तियां हैं? ये 4 पंक्तियां हैं। ठीक, और हर पंक्ति में कितने पौधे हैं? 4 पौधे हैं। तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें, एक पौधा इस सिधाई पे होगा, एक पौधा इस सिधाई पे होगा, एक पौधा इस सिधाई पे होगा और एक पौधा इस सिधाई पे होगा। ठीक, तो क्या हुआ, एक पौधा यहाँ हो गया, एक पौधा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इससे क्या पता चला कि जितनी पंक्तियाँ हैं और उतने ही क्या हैं, हर पंक्ति में पौधे भी हैं। अगर 4 पंक्तियाँ हैं बगीचे में तो पौधे भी क्या हैं, हर पंक्ति में 4 हैं। ठीक, तो माना हमने क्या माना है कि x पंक्तियाँ हैं बगीचे में और हर पंक्ति में क्या है, पौधों की संख्या भी x है। ठीक, तो हमें निकालना क्या है इसमें, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं। ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं, मतलब यही x जो है वही हमें निकालना है। ठीक, तो ये क्या बन गया, अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, एक वर्ग है। क्यों वर्ग है? क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे हैं, जितना इधर पंक्तियां हैं उतना इधर भी क्या है, पौधे भी हैं। ठीक, जितना ये वाला साइड होगा उतना ये वाला साइड है, तो ये भी अगर x है तो ये भी x है, हमने यही माना है। ठीक, और अगर इसको सिंपल तरीके से करें तो क्या हो जाएगा, माना बगीचे में x पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या x है। अब बगीचे में कुल कितने पौधे होंगे, बगीचे में कुल पौधों की संख्या, बगीचे में
कुल पौधों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x गुणे x। लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि अगर पंक्तियां x हैं और हर पंक्ति में x पौधे हैं तो कुल पौधे कितने हो जाएंगे, x ही तो होंगे। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए 5 लाइन है, ठीक, और हर लाइन में 5 स्टूडेंट हैं, 5 लाइन लगी हुई है और पाँचों लाइन में क्या है, 5-5 लड़के खड़े हुए हैं, ठीक। मैं पूछ रहा हूँ कुल लड़के कितने हुए, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन में 5 लड़के हैं तो 5 लाइन में 5 गुणे 5 25। तो वही तो हमने किया। अगर एक पंक्ति में x पौधे हैं तो x पंक्ति में कितने पौधे होंगे, तो x गुणे x, यही तो होगा। अब हम क्या कह रहे हैं, अब देखिए बगीचे में कुल पौधों की संख्या इसमें दिया गया है, किसमें, क्वेश्चन में, वो कितना है, 2025 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका मान हमें पता है कितना है, 2025। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2025 बराबर में क्या हो जाएगा, x का जब x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 20-25, यही तो है। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर लगेगा रूट, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 20-25। अब आपको निकालना क्या है, 20-25 का वर्गमूल निकालना है। तो 20-25 का वर्गमूल जैसे आप जानते हैं कि ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या होता है जिसके, पहली चीज़ तो ये क्या होगा कि उसी संख्या का वर्गमूल होगा जिसका इकाई का अंक 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 25 है, ठीक है, और 25 उसी में आता है जिसके आखिरी में क्या होता है, 5 होता है, ठीक। तो एक तो तरीका है, आप इसका सीधे क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिए, तो 3 छके 18, 2 बचा 20, 21 हो गया, 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15, ठीक। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 बचे 15। फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 3 सते 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15। फिर 3 दूनी 6, 1 बचा हो गया 15, 3 बचे 15। फिर 5 पचैया 25, 25, ठीक, 5 एकम 5। अब यहाँ पे अगर वर्गमूल हम निकालते हैं तो 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5, यही तो हुआ। 3 का जोड़ा 1 बन रहा है और फिर 3 का जोड़ा 1 बन रहा है और 5 का जोड़ा 1 बन रहा है। तो 3 3 9, 9 बचे 45। तो इसका वर्गमूल निकल के क्या आया, 45, ठीक। और एक आपके पास क्या जुगाड़ है कि जैसे ये 20 लिखा हुआ है, तो आप सोचिए कि 20 को हम, ऐसी कौन सी संख्या है जो जस्ट उसके बाद में आए उससे हम गुणा कर दें। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि ये 45 है, तो 4 पंचे क्या होता है, 20। अगर यहाँ पे 30 होता, 30-25 लिखा हो, तो वो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 6 30। एक बढ़ा के आपको बस क्या करना है, मन में ये सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि उसके एक ज़्यादा से हम गुणा करें तो हमें ये नंबर मिल जाए। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 56 का हो जाएगा। अगर आपके पास लिखा हो, मान लीजिए लिखा हुआ है 40-25, ठीक है, 40-25 का पता नहीं, मान लीजिए लिखा हुआ है 35-25 लिखा है, ठीक, क्या लिखा है, 35-25 लिखा है, ये भी नहीं होगा हमें लग रहा है। 35-25 को हटाइए, लिखा हुआ है 42-25, ठीक। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है 42-25 का, ठीक। तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको ये सोचना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एक जोड़ के अगर हम उससे गुणा कर दें उसमें तो क्या हो जाए, 42 आ जाए। तो 25 5 तो होगा ही लास्ट में, ठीक, तो उसको छोड़ देना है, बस आपको देखना है 42। तो देखिए 6 को जब हम एक बढ़ा कर गुणा करते हैं 7 से, तो ये क्या हो जाता है, 42 हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से आप इसका, जिसमें ये क्या होता है 25 होता है, यहाँ पे कुछ कोई और अंक होता है, उसका आप वर्गमूल जो है वो निकाल सकते हैं। तो 20-25 का हमने वर्गमूल निकाला तो क्या आ गया, x बराबर आ गया 45, ठीक। तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 45। तो x का मान आपका आ गया 45, और आपको निकालना क्या था, x का मान ही तो निकालना था। तो प्रत्येक पंक्ति में क्या पूछा था, पौधों की संख्या पूछा था।
तो आपको पता क्या चल गया कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है, 45 है। और अगर मैं ये पूछ लूँ कि बगीचे में पंक्तियाँ कितनी हैं, तो वो भी 45 ही हैं। क्यों? क्योंकि जितनी पंक्तियाँ हैं उतने ही हर पंक्ति में पौधे भी हैं। तो 45 पंक्तियाँ हैं और 45 ही हर पंक्ति में क्या हैं, पौधे हैं। ठीक, ये रहा आपका आंसर। कपड़ा भिगो के साफ़ करो तो सही रहता है, वैसे काला हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है। एक आयताकार क्या है, एक आयताकार पार्क है, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी दी हुई है, उसकी लंबाई दी हुई है 80 मीटर और इसकी चौड़ाई यानी कि बी कितनी दी हुई है, 60 मीटर। ठीक, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च बताना है। अब जैसे देखिए, इसके समांतर मतलब लंबाई के समांतर में, ठीक, तो लंबाई के समांतर कितना चौड़ाई है, लंबाई के समांतर जो चौड़ाई है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, लंबाई के समांतर सड़क की चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक, और पार्क की जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई के समांतर में अगर देखें, चौड़ाई के समांतर में सड़क की चौड़ाई कितनी है, तो वो है 3 मीटर। ठीक, हमें निकालना है 15 मीटर पर स्क्वायर की दर से, 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर की दर से इस सड़क को बनाने का खर्च कितना है। अब जैसे देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए, एक आयत बना लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका क्या, आयताकार जो पार्क दिया हुआ है, ये आयताकार पार्क है। ठीक, इसकी लंबाई आपकी यानी कि ये कितनी है, 80 है, चौड़ाई यानी कि ये कितनी है, 60 है। ठीक, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगी, ये 60 है तो ये भी 60 होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि आयत है और आयत के आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। ठीक, अब कह रहा है लंबाई के समांतर सड़क की चौड़ाई 5 मीटर है, लंबाई यही तो है, ये लंबाई है। तो मान लीजिए बीच में इसके ये गया, ये क्या है, सड़क। ठीक, ये बीच में एक सड़क निकाली हमने। ठीक, और इसकी चौड़ाई कितनी है, अब लंबाई के समांतर में, तो लंबाई ये है तो इसके समांतर में ही तो है, ये समांतर मतलब इसके पैरेलल में ऐसे चल रहा है। ठीक, तो इसका जो चौड़ाई दिया गया है वो कितना है, तो ये चीज़ हमको दिया हुआ है, कितना है भैया, 5 मीटर। ये है कितना, 5 मीटर। दूसरी चीज़ क्या है, चौड़ाई के समांतर में, अब चौड़ाई ये है, ये क्या है, पार्क की चौड़ाई है 60 मीटर, तो इसके भी समांतर में, तो मान लीजिए ये है। ठीक, ये इसके समांतर में है। अब इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, ये दिया है 3 मीटर। ठीक, अब हमको निकालना क्या है कि ये जो सड़क है, सड़क को बनाने में कितना खर्च आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 15 रुपये,
क्या है 15 रुपये। तो हम ये सोचेंगे कि हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि हमें मतलब ये क्या करना पड़े कि ये सड़क जो है उसका हमें क्षेत्रफल पता चल जाए। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आप जो ये दिया गया है आयताकार पार्क, तो आयताकार पार्क आप क्या कर लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई गुणे चौड़ाई क्यों होगा, क्योंकि आयत है। अब लंबाई आपको इसमें दिया हुआ है 80 और चौड़ाई आपको दिया हुआ है 60, तो ये कितना आ जाएगा 8 छक्का 48, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। अब क्या करना है आपको, ये थोड़ी ना निकालना था, आपको निकालना क्या है, आपको ये वाला पार्ट निकालना है ये। अब इसमें तो ये सब आ गया, आया कि नहीं आया, इसमें तो ये सब आ गया है ना। तो अब क्या करेंगे आप, ये वाला चीज़ देखिए, मैं इसको नाम लिख दूं क्या, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है, ये मान लीजिए D है। ठीक, ये मान लीजिए E है, ये मान लीजिए F है, ये मान लीजिए G है, तो ये मान लीजिए H है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ABCD का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, ABCD, मतलब जो ये वाला एरिया है ये हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, सूत्र वही होगा लंबाई गुणे चौड़ाई ही। क्यों, क्योंकि ये भी आयताकार में ही है, तो इसका जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई कितना हो जाएगा इसका, चौड़ाई इसका हो जाएगा, ये दिया हुआ है कितना 5 मीटर, कितना दिया है 5 मीटर, तो चौड़ाई इसका हो जाएगा 5 मीटर। पहले लंबाई लिखते हैं, तो लंबाई हो जाएगा कितना 80, क्योंकि जितना ये है उतना ही तो ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा 80 मीटर। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितना दिया हुआ है हमको, ये इतना ही चौड़ा सड़क है, तो ये दिया हुआ है 5। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 5 अठे 40, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमको पता चल गया यहाँ से यहाँ तक का इस वाले सड़क का क्षेत्रफल पता चल गया। ठीक, अब हमको निकालना है इस वाले सड़क का क्षेत्रफल, तो हम इसका भी निकालेंगे। तो इसका क्या नाम है, EFGH। तो हम लिखेंगे सड़क EFGH का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई जो है 60 है, तो ये जो चौड़ाई है इसकी लंबाई हो जाएगी, और ये जो 3 मीटर ये चौड़ाई है ये इसकी सड़क की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। इसका 5 मीटर चौड़ा था और ये कितनी है 3 मीटर चौड़ाई है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा इसका 60 मीटर इस वाली सड़क का, क्योंकि जितना दूर ये आ रहा है उतना ही दूर तो ये सड़क होगा, पार्क से बाहर तो है नहीं। ठीक है, तो ये पार्क का जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है, तो ये भी 60 मीटर ही लंबाई होगा। ठीक, सड़क का तो 60 मीटर ये हो गया, और 3 मीटर इस सड़क की चौड़ाई है, तो 3 मीटर ये हो गया। अब ये कितना हो गया 180 मीटर स्क्वायर। अब आपने एक चीज़ नोटिस किया, क्या चीज़, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला मैं इसको बिल्कुल काला कर दे रहा हूँ। ठीक, ये वाला चौराहा, तो ये वाला आपने नोटिस किया कि जब आपने इसको कैलकुलेट किया था, जब आपने इसका क्षेत्रफल निकाला था तब भी इसको निकाला था, उसमें भी ये आया था, और जब आपने इसको निकाला तब भी ये आया कि नहीं आया। तो आप क्या करेंगे, अब इसको मान लीजिए P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R, इसको मान लीजिए S। अब इसको निकालना पड़ेगा और एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार हो गया,
और 2 बार निकालेंगे तब तो ज़्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा ना। ये दोनों में तो आ गया, इधर से भी आया और इधर से भी आया, तो 2 बार तो ये बनेगा ही नहीं, एक ही बार बनेगा, चाहे इधर से बना लो चाहे इधर से बना लो। तो हम क्या करेंगे, अब इसका क्षेत्रफल निकाल के एक बार माइनस कर देंगे। तो हम निकालेंगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा ये, ठीक है। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब पी क्यू आपका कितना है, तो पी क्यू जो है यहाँ से यहाँ तक का है, और आप जानते हैं कि ये 3 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू जो होगा वो 3 ही तो होगा, तो पी क्यू 3 हो जाएगा। और पी एस जो है वो क्या है, 5 मीटर चौड़ी सड़क है ये वाली, तो ये पी एस जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का ही तो होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का ही तो होगा, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, और ये जो होगा ये 3 मीटर हो जाएगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा सूत्र, ये भी एक आयत ही है 5/3 का, ठीक है। इसकी लंबाई 5 है और चौड़ाई 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा L इंटू बी हो जाएगा इसका भी सूत्र, और L इसमें क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 B क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा 5 तिया 15, 15 में क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब निकालना क्या था आपको, सड़क का, ये वाला पार्क का हमने फालतू में निकाल दिया, ठीक। इसका काम नहीं था, इसका काम था नहीं, इसको हमने इसे फालतू में निकाल दिया। अब देखिए आपको निकालना है सड़क का, तो कुल सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सड़क का कुल क्षेत्रफल, सड़क का कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, एक तो ये वाली सड़क है तो ए बी सी डी वाला, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस ऊपर से नीचे की तरफ जो सड़क आ रही है वो रहेगी, तो ई एफ जी एच का क्षेत्रफल हो गया, माइनस, अब भाई देखो ये वाला इधर भी आ गया और ये इधर भी आ गया, तो एक बार इसको माइनस करेंगे, किसको, पी क्यू आर एस को, ठीक। तो माइनस में क्या होगा, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमने निकाला था कितना, 400 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 400। ई एफ जी एच का क्षेत्रफल हमने निकाला है कितना, ये रहा ई एफ जी एच का क्षेत्रफल 180 मीटर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 180, माइनस करना है पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ये निकाला था हमने, ठीक, दिख रहा है ना, ये पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना 15 मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 15, ठीक, इतना हुआ। अब हम क्या करेंगे, 400 और 180 कितना हो जाएगा 580, और 580 में से हम क्या करेंगे 15 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 घटाएंगे बचेगा 5, और यहाँ पर बचा 7, 7 में से 1 घटाएंगे बचेगा 6, और यहाँ पर क्या बचा 5 बचा, ठीक, 565 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कुल सड़क का क्षेत्रफल कितना आया, कुल सड़क का क्षेत्रफल आया 565 मीटर स्क्वायर। निकालना क्या है आपको, खर्चा निकालना है कि इतना मीटर स्क्वायर सड़क बनाने में खर्च कितना आएगा। अब देखिए इतने में देख लीजिए, ठीक, ये बाउंड्री हमने खींच दी। अब देखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्च बराबर कितना है 15 रुपये, यही तो है, 1 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्च 15 रुपये, तो कुल सड़क का क्षेत्रफल कितना है 565 मीटर स्क्वायर, इसलिए 565 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने का खर्च बराबर कितना हो जाएगा 15 गुणे 565, यही तो होगा, कह दो नहीं होगा,
ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, बस हमें क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। तो 15 पचे 75 के 5 हासिल हो गया 7, 15 छक्का 90 और 7 97 हासिल हो गया 9, 15 पचे 75 और 9 75 5 80 और 4 84। कितना आया, इतना आया। 15 पचे 75 के 5 7 हासिल, 15 छक्का 90 7 97 9 हासिल, 15 पचे 75 और 9 84। तो ये इतना क्या आया, रुपया। तो 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से 8475 रुपये लगेंगे 565 मीटर स्क्वायर सड़क बनाने में। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया होगा तो बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे। वैसे एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए, इसको भूल जाइए, ये हमने ऐसे ही निकाल दिया था। लेकिन अगर आ जाता है कि पार्क का भी क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। और पार्क की लंबाई दी हुई है 80 और चौड़ाई है 60, तो हम निकाल देंगे 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक। हमें निकालना क्या था, खर्चा निकालना था कि 15 मीटर स्क्वायर के 15 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से सड़क को बनाने का खर्च कितना आएगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सड़क है कितने, सड़क का क्षेत्रफल है कितना, सड़क कितने मीटर स्क्वायर की है। तो जब हमें ये पता होगा कि सड़क कितने मीटर स्क्वायर की है, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि इतने मीटर स्क्वायर को बनाने में कितना खर्च लगेगा। ठीक। अब हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक फिगर बनाया और एक सड़क इधर से पास कर दी और एक सड़क इधर से पास कर दी। ठीक। अब क्या होगा, हमने इसका सबका नामकरण कर दिया। नाम नहीं देंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक। तो आप सबका नामकरण कर दीजिए पहले, उसके बाद में एक एक सड़क को पकड़ लिए और क्या करना है, उसका क्षेत्रफल निकाल देना है। तीन के तीनों क्या बनेंगे, आयत ही बनेंगे। ये भी एक आयत बनेगा, ये भी एक आयत बनेगा, और बीच में जो चौराहा है वो भी एक आयत ही बनेगा। ठीक। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ABCD का। तो ये जो ये वाली सड़क है इसका निकाले, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और लंबाई इसका 80 मीटर है और चौड़ाई इसका 5 मीटर है। तो हमने जब किया तो आया हमारा 400। फिर हमने निकाला EFGH का क्षेत्रफल। तो EFGH का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, EFGH का क्षेत्रफल हो गया, इसका जो लंबाई है 60 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर, तो ये आ गया 180 मीटर स्क्वायर। ठीक। फिर हमने निकाला PQRS का। PQRS का क्यों निकाला, क्योंकि ये दोनों तरफ से 2 बार जुड़ गया, तो एक बार हम इसको घटा देंगे। तो PQRS का जब हमने निकाला तो इसका जो लंबाई था ये 5 मीटर हो गया और चौड़ाई इसका 3 मीटर हो गया। ठीक। तो ये आ गया 15 मीटर स्क्वायर। अब जब हमें कुल सड़क का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ABCD का क्षेत्रफल में EFGH का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ये इस वाले क्षेत्रफल में इस वाले क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, और उसके बाद में फिर ये वाला जो क्षेत्रफल है उसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, 565। अब जब हमें पता चल गया कि सड़क का क्षेत्रफल इतना है तो इसको बनाने में खर्चा कितना लगेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 15 रुपये, तो 565 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे 565। तो ये आ गया आपका 8475 रुपये, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी मत हटने देना। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह के आते हैं। ठीक है। ये जो होते हैं यही होते हैं फंसाने वाले क्वेश्चन क्षेत्रफल में। इसी से डर लगता है सबको। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है ना, जबकि कैलकुलेशन है नहीं कुछ, मेथड सब बहुत इजी है। बस क्या है, सब लोग देख के क्वेश्चन डर जाते हैं। अब जैसे देखिए एक और क्वेश्चन उसी तरह का थोड़ा थोड़ा। एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, ये क्या है, वर्गाकार पार्क है। ठीक।
और इसकी भुजा कितनी है, 30 मीटर है। चलो ठीक है, मान लिए। कहना क्या चाहते हो, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है। इसके लिख दे रहा हूँ पूरा क्वेश्चन ही, चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब आगे क्या है, पार्क में 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का खर्च। पार्क में 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का खर्च। देखिए ये अंदर है, ठीक है, जो रास्ता है वो पार्क के अंदर है। क्वेश्चन सुन लीजिए, एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा कितनी है, 30 मीटर है, और इसके अंदर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्या है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है पार्क के अंदर चारों ओर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पार्क में 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगवाने का खर्च बताना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि जो घास लगेगी वो पार्क में लगेगी, रास्ते पे तो लगेगी नहीं, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये है एक वर्गाकार पार्क, ठीक। अभी इसमें क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक वर्गाकार पार्क है, ठीक। अब इसके अंदर जो है वो 1 मीटर चौड़ा, तो 1 मीटर चौड़ा, ठीक। 1 मीटर चौड़ा कहने का मतलब क्या है कि ये जो रास्ता है, अब इसके अंदर चारों तरफ रास्ता है, तो ए बी सी डी पार्क था, इसके अंदर चारों तरफ रास्ता ऐसे ही तो बनेगा। जब आप लोग पार्क में जाते होंगे तो ऐसे ही बना रहता है ना, इसी पे ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ 1 मीटर बढ़ेगा तो यहाँ भी 1 मीटर बढ़ेगा, यहाँ 1 मीटर इधर अगर बढ़ेगा तो 1 मीटर उधर भी बढ़ेगा, ठीक। तो ये जो चौड़ाई दी गई है आपको, ये कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और भुजा जो है इसका कितना है, 30 है, भुजा इसका कितना है, 30 है। अब घास लगेगा कौन से क्षेत्रफल में, तो घास लगेगा इसमें, इसमें लगेगा घास, घास लगना है इसमें, ठीक। अब इसमें लगाना है घास, तो इसी का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक। अब आपको पता है कि ये 30 है, आपको पता है कि ये 30 है, तो अगर आपको इसका भुजा पता चल जाए कि इसकी जो भुजा है वो कितनी है, तो आप ये आराम से निकाल लेंगे, ठीक। अब देखिए ये पूरा 30 है, और आप जानते हैं कि अंदर की तरफ अगर बनाया गया है सड़क तो 1-1 मीटर छोड़ के होगा, क्योंकि 1 मीटर उसका चौड़ाई दिया है। तो 1 मीटर इधर से और 1 मीटर इधर से, दोनों तरफ से क्या कर दिया हमने, 1-1 मीटर कम कर दिया। तो जब दोनों तरफ से 1-1 मीटर कम हो गया तो कितना बचा, 28 ही तो बचा, बचेगा कि नहीं बचेगा 28। जैसे देखिए 30 मीटर क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक का है पूरा 30 मीटर है,
और मैं कह रहा हूँ कि 1-1 मीटर छोड़ करके क्या है, रास्ता है, जो रास्ते का चौड़ाई है वो 1 मीटर है। तो यहाँ से क्या, अगर हम यहाँ से जोड़ना शुरू करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर इधर हमने छोड़ दिया और 1 मीटर इधर भी छोड़ेंगे, दोनों तरफ 1-1 मीटर छोड़ दिया, क्योंकि चौड़ाई जो है वो दोनों तरफ तो होगी। तो 1 मीटर इधर छोड़ दिए, 1 मीटर इधर छोड़ दिए, तो टोटल कितना हमने छोड़ा, 2 मीटर छोड़ा। तो इसका जो चौड़ाई है, अब इसको हम अंदर वाले को नाम दे देते हैं PQRS, ठीक। तो इसका जो वो आ गया, इसके जो भुजा का नाप आ गया, कितना आ गया, 28 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PQRS की भुजा बराबर क्या हो जाएगा, या फिर सीधे लिखिए ना कि PQ बराबर, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, AB माइनस 1 ये है और प्लस 1 वो है। इस तरह से ऐसे करेंगे, ठीक। तो AB का मान है कितना, 30, 30 माइनस 1 और 1 हो गया 2, तो ये कितना आ गया, 28। 28 क्या है, मीटर है, हमने लिख दिया 28 मीटर, ठीक। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। अब जब 28 ये है तो इसी तरह से ये भी 28 होगा। क्यों 28 होगा, क्योंकि है तो वर्गाकार ही ना, तो 1 मीटर इधर इधर घटा है तो 1 मीटर इधर इधर भी घटेगा। तो 1 मीटर ये अगर कम कर दिए, 1 मीटर ये कम कर दिए, तो इसका भी आ जाएगा कितना, 30 माइनस 2 28 मीटर, ठीक। तो ये भी क्या है, वर्ग है। अब हम अगर क्या है, पार्क PQRS का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और भुजा हमें इसका पता है कितना है, 28, तो 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है ना शायद। 8 28 64 के 4, 6 हासिल, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 6 38 के 8, 3 हासिल, 2 दूनी 4, 3 हासिल 7, 784 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक। ये आ गया आपका 784 मीटर स्क्वायर। अब पता है आपको कि 2 मीटर क्या है, 2 रुपये जो है वो 1 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का खर्च है, जैसे अभी हमने बताया था, ठीक है। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का खर्च बराबर कितना है, 2 रुपये है, ठीक। तो 784 मीटर स्क्वायर में घास लगाने का खर्च कितना होगा, 2 गुणे 784, यही तो होगा। अब 2 से जब 784 को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16 के 6, 1 हासिल, 2 7 14, 1 हासिल 15, कितना आ गया, 1568 रुपया, ठीक है, 1568 रुपया। तो इसमें क्या करना था, आपको बस ये सोचना था कि अंदर की भुजा अगर आपको पता चल जाती तो आप तुरंत निकाल देते कि ये क्या है, ये क्या है, वर्ग ही तो है, तो उसका क्षेत्रफल आप तुरंत निकाल देते, ठीक। और जब उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो जो कॉस्ट दिया गया है, जो खर्च दिया गया है आपको, जो रेट दिया गया है कि इस रेट से है, उससे आप क्या करेंगे, गुणा करवा देंगे। और जब आप गुणा कर देंगे उससे तो क्या आ जाएगा, आपको पूरा जो कॉस्ट है वो आपको पता चल जाएगा कि कितना खर्च लगेगा इसमें, इस क्षेत्रफल में घास लगवाने का, ठीक। तो अगर ये आपके पास ये दिया हुआ है कि अगर एक वर्गाकार पार्क है और अंदर की तरफ अगर कोई इतना मीटर चौड़ा क्षेत्र वो बना हुआ है, तो जितना चौड़ाई है उसमें 2 से गुणा करके क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और अगर आपसे कह रहा है कि बाहर इसके, अब जैसे अगर ये दे दिया जाता कि 30 मीटर क्या है, पार्क है 30 मीटर भुजा का, और इसके बाहर से अगर कोई कह दिया जाए कि 2 मीटर का एक रास्ता बना हुआ है,
इस तरह से, तब क्या होता, तब 2 मीटर इधर जुड़ जाता और 2 मीटर इधर जुड़ जाता। अगर 2 मीटर चौड़ा है तब क्या होता, तब जुड़ता। लेकिन जब अंदर बना है तो क्या होगा, उस 30 में से घटेगा। अगर बाहर की तरफ रास्ता होता तो क्या होता, जो ये चौड़ाई दी जाती उसका दुगुना में, उसका जो दुगुना होता वो जो पहले भुजा दी गई है उसमें क्या हो जाता, जुड़ जाता। ठीक है, वो क्या होता, जुड़ जाता है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं समझ आया होगा तो बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया होगा तो बताना, मैं फिर से समझा दूंगा इसको। ओके, ऐसे ही आयत वाले में भी होता है। ठीक है, बस उसमें अलग अलग लंबाई चौड़ाई होती है। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाएगा कि अंदर की तरफ रास्ता है तो लंबाई की तरफ से जितना चौड़ाई होगा वो कम होगा और चौड़ाई की तरफ से जितना होगा वो कम हो जाएगा चौड़ाई। ठीक, तो उसका भी क्या हो जाएगा, उसमें भी अगर अंदर रास्ता बना है तो कम होगा और अगर बाहर रास्ता बना है तो वो जुड़ेगा। वर्ग में दोगुना करके आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, उसमें भी इसी तरह से होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आप भेजना, तो मैं बता दूंगा कि कैसे होता है उसका भी, और आप प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आएगा तो भी बता देंगे। एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, क्वेश्चन क्या है, एक घनाकार मतलब घन के आकार का है। ठीक, एक घनाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर है 264 घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब। जो आयतन होता है हमेशा क्यूब में होता है। ठीक, लंबाई और चौड़ाई इसकी दी गई है। क्या दिया गया है, लंबाई इसका दिया गया है कितना, L बराबर है 8 सेंटीमीटर और B बराबर है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई यानी कि h क्या होगा। तो आप जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, घनाकार, घनाकार नहीं घनाभ का आकार का होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, घनाभ का जो आयतन होता है, अब देखिए ये घनाभ ही तो है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग है। तो घनाभ का आयतन जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, LBH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आयतन। ठीक, अब L इसमें, अब देखिए इसमें जो जो आपको दिया गया है उसका मान रख दीजिए। घनाभ का आयतन आपको दिया गया है सवाल में 264, आपने यहाँ पर रख दिया 264, बराबर लंबाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर, आपने लंबाई भी लिख दिया 8 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई दिया है 6, आपने चौड़ाई भी लिख दिया 6, गुणे h आपको निकालना है, h को h ही लिख दिया। ठीक, h को हमने h लिख दिया। अब 264, 8 और 6 इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ऐसे ही तो होगा, क्या फ़ायदा गुणा करने का, अभी काटा पीटी होगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, दिक्कत होगा। तो गुणा करना ही नहीं, इसको ऐसे ही ले आइए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 और 8 तियाँ होता है 24, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, फिर से 2 बचेगा ना, 8 तियाँ 24, 2 26, 24 हो गया, 8 तियाँ फिर से 24। ठीक, अब क्या बचा, 3 दूनी 6 और 3 ग्यारहवां होता है 33। h बराबर क्या आया, अभी तक तो ये कितना है 11/2 है। ठीक, 11/2 बराबर h है। ठीक, अब 11 को भी जब 2 से क्या करेंगे, 2 से क्या किया जाता है भाई, भाग करेंगे, 2 पंचे 10 और 1 बचा 11, तो 2 पंचे 10 फिर। ठीक, तो h बराबर हमारा कितना आ गया, 5.5 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। समझे,
इसमें कुछ है नहीं। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। आपने इसमें क्या कर दिया, क्या कर दिया, इसी सूत्र में आपने मान रख दिया। ठीक, तो 264 आपको दिया हुआ है, आपने 264 रख दिया। ठीक है, और उसके बाद में फिर क्या है, लेंथ आपको दी हुई है यानी कि लंबाई 8 सेंटीमीटर, आपने लिख दिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, आपने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको निकालना है, आपने उसको h लिख दिया। अब h बराबर क्या हो जाएगा, 8 और 6 को हम ले आएंगे इधर तो ये हो जाएंगे भाग में। ठीक, तो 8 से ये काटेंगे तो कितना जाएगा, 8 तियाँ 24 और 2 बचेगा, फिर 24 हो जाएगा, 8 तियाँ फिर 24। ठीक, फिर जब हम 6 को काटेंगे तो 3 दूनी होता है 6 और 3 गिरहियाँ होता है 33, फिर 11/2 आ जाएगा। अब 11 को जब 2 से हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10। तो ये h बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5.5। और यहाँ पर आयतन जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में था, इसलिए 5.5 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, समझ गए। तो ये तो आसान था, इसमें बस फार्मूले का खेल था, दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, 2 क्वेश्चन है, दोनों वैसे हैं। देखिए पहला क्या है, बेस बराबर दिया हुआ है 24, क्या है, मीटर। बेस बराबर 24 मीटर है। ठीक, और हाइट बराबर कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। और आपको निकालना क्या है, एरिया। और ये है क्या, ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज है जिसका क्या दिया हुआ है, बेस मतलब कि आधार दिया हुआ है 24 मीटर, और h मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई दिया हुआ है 15 मीटर। और आपको निकालना क्या है, एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल। तो एरिया बराबर क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुणे बेस यानी कि आधार और गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। अब आप क्या करेंगे, ए निकालना है तो 1/2 ऐसे लिख दिया, और आपको आधार पता है 24, आपने यहाँ लिखा 24, ऊंचाई आपको पता है 15, यहाँ पर आपने लिख दिया 15, 2 एकम 2, 2 बरहियाँ 24। तो ए बराबर आपका क्या आ गया, 12 पंचे 60 के 0, 6 हासिल, 12 एकम 12, 6 18, 180। और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। ठीक, ये हो गया 180 मीटर स्क्वायर। दूसरा भी इसी का है, वो क्या है, बेस बराबर यानी कि आधार बराबर दिया हुआ है 4 मीटर, और h यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई बराबर दिया हुआ है आपको 2 मीटर। ठीक, और आपसे फिर से पूछ ले रहा है कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा इस त्रिभुज का। तो फिर से आपको सूत्र यही वाला लगा देना है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, आधार इसमें है 4, आपने लिख दिया यहाँ पर 4, ऊंचाई है इसमें 2, आपने लिख दिया यहाँ पर 2, 2 से 2 को कर दो शहीद, बच क्या गया 4, 4 से 1 का गुणा हो गया 4, और ये आ गया मीटर, क्योंकि दोनों क्या है मीटर में, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये एकदम छोटा सा सवाल था डायरेक्ट फार्मूला पर, वो भी त्रिभुज का। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप सब लोगों के लिए सबसे ईजी है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है, ये भी डायरेक्ट सूत्र वाला ही है। एक आयताकार बाग की लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर। आयताकार एक बाग है और उसकी लंबाई यानी कि L कितना है, 80 मीटर है। ठीक, चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई यानी कि B बराबर दिया हुआ है 50 मीटर। अब इस पे डायरेक्ट का क्या रहा है, क्षेत्रफल बताओ, आपसे केवल एरिया पूछ रहा है। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, आयत है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो A बराबर L इंटू बी, तो ये तो एकदम बच्चों वाला आ गया। L है 80 और B क्या है 50, यही तो है। अब क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, इसको आप गुणा कर लीजिए, 8 पंचे 40 और 2 जीरो है तो जीरो वैसे लगा दीजिए, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि दोनों मीटर में दिए हैं। ठीक, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अच्छा, मैं इसी का बोल रहा हूँ, आप क्या फाइंड करिए, पेरीमीटर यानी कि परिमाप बताइए। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, तो परिमाप का सूत्र होता है क्या, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है। अब क्या होगा, 2 ऐसे लिखा रहेगा, लंबाई कितनी है 80 है, चौड़ाई कितनी है 50 है, 8 5 होता है 13 है, 130 हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा गुणे में 130, यही तो होगा। 2 13 दूना होता है 26, ये आ जाएगा कितना 260 मीटर। परिमाप हमेशा किस में होता है, मीटर में, 260 मीटर हो गया। अगर मैं इसी को बोलूं कि विकर्ण निकालो, विकर्ण मतलब कि डायगोनल, डायगोनल अब हमें फाइंड करना है। ठीक, यानी कि विकर्ण लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, विकर्ण क्या होगा, तो आयत का जो डायगोनल यानी कि आयत का जो विकर्ण होता है उसका सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, कुछ तो होगा क्या, L की वैल्यू रख दीजिए, B की वैल्यू रख दीजिए, तो D बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऐसे लगाइए, L का मान कितना है 80 है, 80 का स्क्वायर, प्लस B का मान कितना है 50 है, तो 50 का स्क्वायर, यही तो है। अब D बराबर कितना हो जाएगा, 8 28 64 होता है, 2 जीरो आ गया 6400, 55 होता है 25, 2500, ये हो गया। अब D बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 5 होता है 9, 6 और 2 होता है 8, 8900, ये हो गया। अब 8900 किसका स्क्वायर होगा, 8900 किसी का होगा क्या, 8900 किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप क्या करें, आप विकर्ण निकालना था तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो फिर आप क्या करिए, 8900 का क्या करिए, वर्गमूल निकाल लीजिए जहाँ तक निकलता है। ठीक, तो आप अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 जीरो में 0, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 2 4, 2 6 5 11, 3 से कटेगा नहीं, ये 5 से काटिए, 5 चौके 20, 2 22, 5 चौके 20, 2 25, 55 25, फिर 5 से काटिए, 5 9 45 होता है, 5 8 40, बचा 4 45, 5 9 45, और 89 क्या है, एक परिमेय संख्या है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। ठीक, 89 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो आएगा क्या इसका आंसर, 2 गुणे 5 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में क्या आ जाएगा 89, ये आएगा। और एक एक बार इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो जब एक एक बार बाहर निकालेंगे तो 2 गुणे 5 बाहर निकल आएगा, और यहाँ अंडर रूट में बच जाएगा 89, तो D बराबर क्या आ जाएगा 10 रूट 89। ठीक है, मीटर। तो विकर्ण का मान कितना आएगा, विकर्ण का मान आ जाएगा 10 अंडर रूट 89 आ जाएगा। ठीक, विकर्ण का मान आ जाएगा 10 अंडर रूट 89। सोचो इसमें केवल क्या पूछ रहा था, केवल क्षेत्रफल पूछा था, हमने इसका क्या किया, क्षेत्रफल भी निकाल दिया
परिमाप भी निकलवा दिया और विकर्ण भी निकलवा दिया, एक ही में तीनों निकलवा दिया हमने। क्षेत्रफल निकालने में कुछ था ही नहीं, वो तो आप वैसे ही गुणा करके बता देंगे। 8 पंचे 40, 4000। ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, टाइम देख लें पहले, ज़्यादा ना हो जाए। वाह, 55 मिनट तो हो ही गए। देखिए एक क्वेश्चन है, एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 36 मीटर स्क्वायर। वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल कितना, 36 मीटर स्क्वायर। ठीक, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा 5 फेरे तार लपेटने में कुल कितना तार लगेगा ये बताइए। पहले क्या करना है, भुजा ज्ञात करना है, और दूसरे में क्या करना है, 5 बार इसके चारों तरफ क्या करना है, 5 बार तार लपेटना है। तो तार की लंबाई क्या होगी, अब इतना बड़ा होना चाहिए तार कि 5 बार लपेट जाए पूरा पूरा। ठीक, ये दो चीज़ निकालनी है। अब मान लीजिए कि ये क्या है, वही जो आप सोच रहे हैं, क्या, वर्गाकार चबूतरा है ये। ठीक, अब क्या है ये, इसका जो दिया हुआ है क्षेत्रफल वो कितना दिया हुआ है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, इसमें बनाने का ज़रूरत नहीं था, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 36 मीटर स्क्वायर। अब इसके चारों तरफ अगर तार लपेटना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, चारों तरफ तार लपेटना है मतलब इसके चारों तरफ की बात हो रही है, और चारों तरफ का मतलब क्या हो जाएगा, तार लपेटना है तो तार की इतनी लंबाई होनी चाहिए कि इसके चारों तरफ लपेट जाए। और लंबाई वो कितनी होगी, वो लंबाई कितनी होगी, इसके परिमाप के बराबर होगी, इसके परिमाप के बराबर ही तो होगी। और परिमाप के लिए सबसे पहले आपको भुजा ज्ञात होना चाहिए। परिमाप के लिए सबसे पहले आपको भुजा पता होना चाहिए कि कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर का ये भुजा है। जब आपको भुजा पता होगा तभी आप परिमाप निकाल पाएंगे। ठीक, और सवाल में दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो अब एक एक करके निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यही तो होगा। अब क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 36 मीटर स्क्वायर, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 36, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा आपको पता नहीं है, ठीक, तो आपने ऐसे लिख दिया भुजा का स्क्वायर। अब भुजा पर से जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट लगेगा। क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो जब अंडर रूट में से हम बाहर निकालेंगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो एक बार 6 बाहर आ जाएगा तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, आपको पता है जब अंडर रूट में से कोई संख्या बाहर आती है तो उसका 2 मान होता है हमेशा। क्या होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी, लेकिन हम यहाँ पे प्लस वाला ही लेंगे। क्यों लेंगे प्लस वाला, क्योंकि ये जो लंबाई है ये निगेटिव में तो है नहीं। ठीक है, अगर लंबाई है तो कुछ ना कुछ तो मतलब क्या होगा, पॉजिटिव में ही तो होगा, निगेटिव में तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पे केवल 6 लिख रहे हैं। ठीक, तो भुजा का जो माप होगा कितना होगा, 6 होगा। ठीक, 6 क्या है, ये मीटर में है। अब हमें निकालना क्या है, भुजा का परिमाप निकालना है, क्योंकि जब परिमाप निकाल पाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना तार लगेगा। जितना परिमाप होगा उतना ही तार लगेगा। तो एक बार सीधे लिखते हैं ना भुजा का परिमाप, भुजा का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। ठीक, ये होता है क्योंकि भुजा जो है वर्ग की वो सब क्या होती है, बराबर होती है। अब भुजा का परिमाप बराबर हो गया 4 गुणे भुजा, तो परिमाप बराबर कितना आ जाएगा,
परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा आपने निकाला है 6, तो ये हो जाएगा 6। तो परिमाप आपका कितना आ गया? परिमाप आपका आ गया 24 मीटर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तार लपेटने में लगे तार की लंबाई बराबर कितनी होगी? 24 मीटर। ठीक, जितना पेरीमीटर है, जितना परिमाप है, उतना ही। तो एक बार अगर हम लपेटेंगे, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो पहले इतना लपेटेंगे, फिर इतना लपेटेंगे, फिर इतना लपेटेंगे, फिर यहाँ तक पहुँचेंगे, तो कितना हुआ? 24 मीटर तो हुआ, क्योंकि 24 मीटर ही तो ये हुआ पूरा जोड़ के, तो 24 मीटर हो गया। ठीक, अब अगर 5 बार हमें लपेटना है, क्या पूछा है? 5 बार तार लपेटने में कितना लगेगा? तो 5 बार लपेटने में लगेगा, 5 बार तार लपेटने में लगे तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा? 24 गुणे 5 बार निकालना है तो 5 हो गया, तो 24 पंचे आ गया 120। 120 मीटर तार हमें लगेगा 5 बार इसके चारों तरफ लपेटने में। ठीक, तो इतने सारे क्वेश्चन कुल मिला के थे आपके सीरीज में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमको दिखे ही नहीं। मेरे पास जो सीरीज है उसमें इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन थे इस टाइप के मैंने सारे करा दिए हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों के पास जो भी बुक हो, किताब हो, या जहाँ से भी करते हो वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी सवाल से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम पे मुझे वो सवाल भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। मैं आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना के भी समझा दूंगा। ठीक, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और आज का ये चैप्टर, आज का ये क्लास यहीं समाप्त होता है। गिरना मत। ठीक, मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लाइक करके जाना। ठीक है, बाय बाय।